हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे योजना आयोग और जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी भारत की, वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले थोड़ा योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं कि योजना आयोग है क्या, उसका गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ है। और पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश से हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि किस समिति की सिफारिश से हुआ। के क्या नाम है, के नियोगी समिति की सिफारिश से योजना आयोग का जो हुआ था गठन हुआ था। कब? 15 मार्च 1950 को हुआ था। और भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया, कि भारत सरकार किस तरीके से काम करेगी उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया है। कि जिस तरीके से हम अपने डेली वर्क्स के लिए एक प्लान बनाते हैं, जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज हमें एक काम करना है, दूसरा ये करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें इस तरीके से काम करना है। हम एज लाइक अ टाइम टेबल बनाते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक टाइम टेबल होता है। उस तरीके से ही भारत या फिर किसी भी कंट्री को, किसी भी एक यूनिट एरिया को चलाने के लिए एक प्लान की ज़रूरत होती है। तो भारत सरकार ने जो कार्य करने हैं उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया। और यह एक तरह की सहकारी निकाय है। क्या है ये? एक तरह का सहकारी निकाय है जिसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। पूछा जाए कि जो योजना आयोग है, क्या वो एक क्या पूछा जाए कि क्या एक कानूनी है, क्या ये संवैधानिक? एक सलाहकारी निकाय है और इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। और पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी है? 1 अप्रैल 1951 को बनी है। कब बनी है? 1 अप्रैल 1951 को बनी है। एनडीसी क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। और इसका गठन कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ है। और इसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। पूछा जाए सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं, तो एनडीसी को कहते हैं। और इसकी गठन कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को हुआ है इसका गठन। अब एनडीसी का जो क्या है उद्देश्य, क्या है कि योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना। और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की गई है, अच्छे से एग्जीक्यूट करना, उसको अच्छे से कार्य में लाना, अपने सिस्टम में फिट करना, ये ही है। हो रही है या नहीं, ये चीज़ें देखना किसका कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो ना तो योजना आयोग का उल्लेख है, ना एनडीसी का उल्लेख है। तो अब आगे बात आती है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। और क्या हुआ? योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कौन? अरविंद पनगड़िया थे। और ये एक अर्थशास्त्री थे। तो जो भी उपाध्यक्ष बनता है वो प्रधानमंत्री द्वारा कोई नियुक्त विशेषज्ञ होता है, उसे बनाया जाता है। और इसके जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो वर्तमान के अंदर 2 हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे क्या? पहली पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि एक बुक है। क्या बुक है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। वो किसने लिखी है? वो लिखी है सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। क्या है? भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में सर एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये एक बुक लिखी है। अब हम पहले पढ़ते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से कब चली है? 1951 टू 1956। डेट आ जाए तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956 है। और ये किस मॉडल पर है? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड है। कि पूछा जाए कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना है, तो वो कौन सी है? पहली है। या फिर पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर पर है। और महालनोबिस मॉडल पर पूछा जाए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो है, उस पर आधारित है। अब इसमें प्राथमिकता किसे दी गई थी? इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि विकास को, यह कहा जाए कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को दी जाए। और इसमें एक दर बनाई गई थी कि हमें 2.1% जो दर है वो होगी इनकी लक्षित दर, विकास दर जो होगी। लेकिन ये सफल हुई, अच्छे से सफल हुई। और इसमें 3.6% की प्राप्ति हुई। और इसमें क्या क्या हुआ? जो कृषि में उत्पाद थे उनमें बहुत अच्छे से वृद्धि हुई, तीव्र वृद्धि हुई। और क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय आय थी उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? उसमें 18% वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 1.8% की वृद्धि हुई थी। और कीमतों में भी क्या आई थी? स्थिरता आई थी। और इसमें क्या क्या काम हुए थे? भाखड़ा नागल,
जो हम भाखड़ा नागर डैम वगैरह पढ़ते हैं, भाखड़ा नागर, हीराकुंड, दामोदर घाटी, ऐसी काफ़ी सारी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो भी पहली पंचवर्षीय योजना में की गई। पूछा जाए भाखड़ा नागर या हीराकुंड या दामोदर घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंदर में चालू की गई थी, तो पहली थी। अब अगला प्रश्न आता है, अब अगली जो योजना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहली थी 51 से 56, तो दूसरी है 56 से 61, 5-5 साल से बनती हैं। तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी, और ये किस पर थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो औद्योगिक विकास को, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दी गई थी। और इसके अंदर लक्ष्य क्या बनाया गया था कि जो समाजवादी व्यवस्था था उसको बढ़ाने के लिए, और इसका अनुमोदन कब किया गया था? जो अवधि सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसने अनुमोदन किया था, उससे ही समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना था इसके अंदर। और क्या था कि जो राष्ट्रीय आय थी उसमें 25% की वृद्धि हो, ये भी था। और इन्होंने जो विकास दर था उसका लक्ष्य बनाया था 4.5%, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 4.2%। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से असफल हुई, हम ये भी नहीं कह सकते कि पूर्णतः सफल थी। हाँ, इसने काफ़ी तरीके से अच्छे से कर लिया था। और इसमें क्या हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला जो है इसके अंदर बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए। क्या कार्य किया कि राउरकेला, जो राउरकेला है उड़ीसा के अंदर, ये बना था इस्पात संयंत्र। किसकी सहायता से बना था राउरकेला? जर्मनी के सहयोग से। जो भिलाई है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ये किसके सहयोग से बना था? सोवियत संघ या कहे तो यूएसएसआर के हेल्प से बना था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से बना था ये इस्पात संयंत्र। और भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न सीधा सीधा ही आएगा। पीसी मालनोबिस पर कौन सी है? दूसरी है। और हेराल्ड डोमर पर कौन से आधारित है? प्रथम है। और जो दूसरी थी उसका काम टाइम कब से कब था? 56 से 61 था। पहली का कब से था? 51 से 56 तक था। और भिलाई कौन से में बना? दुर्गापुर कौन से में बना? तो ये सब पूछेंगे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना है हुई? तो दूसरी में हुई। अब है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब पहली थी 51 से 56, फिर 56 से 61, अब कब है? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता किसे दी गई थी? आत्मनिर्भरता पर, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया था तीसरे पंचवर्षीय योजना में। और रोस्टर मॉडल के अनुसार विकास करना था इसका लक्ष्य, और तीव्र आर्थिक विकास करने की अवस्था में प्रवेश कर गई, ये इसका लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? कि रोस्टर मॉडल के अनुसार विकास हो, ये था। और इसमें प्रभाव किसका था? जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल का प्रभाव था। पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जे सैंडी, किस किस का? जे सैंडी, जे सैंडी, महालनोबिस और कौन है? सुखमय चक्रवर्ती। कौन? सुखमय चक्रवर्ती। इन तीनों का इन तीनों मॉडल का प्रभाव किस पर था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पर था। अब इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो क्या निर्धारित किया गया था? विकास दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो 2.8 हुई थी, यानी कि 50% ही इसमें लक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये क्या थी? पूर्णतः असफल हुई थी। इसी समय में हरित क्रांति शुरू हुई थी। और एक बात बता दूं कि ये असफल क्यों हुई थी? असफल होने का कारण क्या था कि इसी के टाइम, कब से कब? 61 से 66 के बीच में क्या हुआ? 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, फिर 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया, और 1966 के अंदर सूखा पड़ गया। तो इस कारण से इतने क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर सिर्फ 50% ही ये अपने गोल को पूरा कर पाए। इन्हें 50% ही यानी कि जो लक्षित दर था उसका 50% ही ये पा पाए थे। अब है 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, क्योंकि इसमें पूर्णतः असफल हुई थी पंचवर्षीय योजना। तो और इसलिए पूर्ण इस असफलता के कारण ही एक अस्थिरता आ गई थी चीज़ों के अंदर। तो जो अगली पंचवर्षीय योजना थी उन पर विराम लगा दिया, यानी कि उन पर एक बार ब्रेक लगा दिया। और 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वार्षिक योजना यानी कि एनुअल योजना चलाई गई, साल साल की योजनाएं चलाई गई। और इसमें कोई भी एक अच्छे तरीके से पूरा ही नहीं था कि लंबा चलाया गया था। और जो इसके सलाहकार थे वो कौन थे? डॉक्टर D.R. गडगिल थे। कौन थे? डॉक्टर D.R. गडगिल थे, गॉडगिल। और ये जो 3 वर्ष था ना, इसे क्या कहते हैं? हॉलीडे, प्लान हॉलीडे कहते हैं। कि ये जो योजनाएं चलाई जा रही थी इन्हें प्लान कहते थे। तो ये जो 3 साल का टाइम था इसे क्या कहते हैं? प्लान हॉलीडे कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब है चौथी पंचवर्षीय योजना। ये चली थी, अब देखो, पहले 51 से 56, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66, अब 66 टू 69 3 साल का गैप आ गया। प्लान हॉलीडे था, एनुअल प्लान आए थे। अब वापस 69 टू 73
स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर इसमें बल दिया गया था। कृषि और सिंचाई को भी इसमें महत्व दिया गया था। ओके। और इसमें लक्षित जो दर थी वो 5.7% थी, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो कितनी थी, 3.4% ही हुई थी। और इस योजना का जो प्रारूप योजना के उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर गॉडगिल ने तैयार किया था। पहले 2 वर्षों में तो जो योजना थी वो असफल हुई थी। और इसके अंदर क्या हुआ था कि हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ओके। और इसके अंदर सामाजिक न्याय के साथ जो लक्ष्य बनाया गया था ना, वो लक्ष्य क्या था कि सामाजिक न्याय के साथ में विकास और गरीबी हटाओ, ये कार्यक्रम जोड़ा गया था कि क्या हो, सामाजिक न्याय के साथ में विकास हो। और एक कार्यक्रम जोड़ा गया, कौन सा, गरीबी हटाओ कार्यक्रम। और इसमें वर्क क्या हुआ कि जो 14 बैंक थे ना, इंदिरा गांधी थे इस समय में, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसरो की स्थापना की गई। आप मुझे कमेंट में सन बताइए कि इसरो की जो स्थापना है वो कौन से सन में हुई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मैंने ऊपर बताया कि हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, तो वो कौन सी थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी, 69 to 74। अब अगली है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978। सी सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष था। इसमें निर्मित प्रत्यक्ष आर्थिक विकास वृद्धि का मॉडल अपनाया था। कि इसमें क्या था इनका लक्ष्य कि जो सी सुब्रमण्यम आदमी थे, उन्होंने जो प्रत्यक्ष आर्थिक विकास वृद्धि ये एक मॉडल बनाया था। कौन सा मॉडल बनाया था, प्रत्यक्ष आर्थिक विकास वृद्धि, ये एक मॉडल बनाया था। इसको अपनाना इनका लक्ष्य था। और डीपी धर द्वारा गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो था वो स्वीकारा गया था। और इसमें जो लक्षित दर थी वो कितनी थी, 4.4% थी, लेकिन जो दर मिली थी वो कितनी थी, 4.8, यानी कि ये सफल हुई थी। 4.8 है यहाँ पे, 4.5 नहीं है, 4.8 है, 4.8% है। गरीब हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में लगा था। ओके। और क्या है, इसी योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। आगे है यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी। मतलब देख सकते हैं कि 74 to 79 ही चली थी। डीपी धर मॉडल पर बेस्ड है ये। 4 वर्षीय इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई थी ये। और कौन थे, गुनार मेडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था। उस प्लान को क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं। और इसे 1978 वाली मोरारजी देसाई, यानी कि इंदिरा गांधी ने 4 साल काल किया, उसके बाद में कौन आते हैं, मोरारजी देसाई आते हैं। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इसे स्वीकारा था, इसलिए ये पूरे बीच में रुक गई थी। पूछा जाए कि मतलब अपना टाइम पूरा ना करने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वो 5वीं ही थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास, नाबार्ड की स्थापना हुई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 1975 में एक योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ अभियान लाया गया। ये इसके कार्य थे। फिर एक और अवकाश आ गया, कब से कब, 79 to 80। कौन सा, 79 to 80। अब है 6ठी पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब थी, 1 अप्रैल 1980 to 31 मार्च 1985। इसमें प्राथमिकता दी गई गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य इसके उद्देश्य थे। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा, किसके द्वारा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना था। इसके अंदर जो लक्ष्य था, क्या था कि जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है उसके द्वारा आय वर्गों की आय बढ़ाना था इसके अंदर उद्देश्य। और इसमें जो लक्ष्य बनाया गया था वो 5.2 का लक्ष्य बनाया गया था विकास दर का। और जो प्राप्त हुआ था वो 5.7, कई जगह पे 5.4% भी आता है, तो कन्फ्यूजन है, 5.4 या 5.7% आए। तो इसमें जो प्राप्त हुई थी वो 5.7% की प्राप्ति हुई थी। और जो इसमें कार्य हुआ था वो क्या क्या कार्य हुए थे, ग्रामीण गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई। TRY SEM, IRDP, NREP ये सब शुरू किए गए थे। एक 6ठी पंचवर्षीय योजना के लिए बात आती है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे 2 बार तैयार किया गया था, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। और इस टाइम में जो जनता पार्टी थी वो क्या लाई थी, अनवरत योजना लाई थी। कब से कब, 78 to 83, यानी कि 1978 to 1983 अनवरत योजना लाई थी जनता पार्टी। और अनवरत योजना का जो श्रेय है वो किसे जाता है, गुनार मिर्डल को जाता है। हमने ऊपर नाम पढ़ा था, कौन, गुनार मिर्डल को नाम जाता है, जिन्होंने रोलिंग प्लान दिया था।
अब अगली है 7वीं पंचवर्षीय योजना, और इसमें जो लक्ष्य था वो क्या था? रोजगार के अवसर सृजित करना, कृषि के उत्पादन को बढ़ावा, और इसमें जो लक्षित दर थी वो 5% थी, और जो प्राप्त हुई थी वो 6% प्राप्त हुई थी। ये योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 1985 टू 1990 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता किसे दी गई? रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर इसमें बल दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया है। पूछा जाए कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 7वीं में। और कब से कब थी? 1985 टू 1990। इसमें विकास दर लक्ष्य था 5%, और मिली कितनी थी? 6% की मिली थी, यानी कि ये भी सफल हुई। और भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रोफेसर राजकृष्ण की हिंदू विकास दर की अवधारणा को पार करना था। इसमें कार्य क्या हुए? गरीबी की माप हुई। लक्कईवाल समिति ने गरीबी की माप हुई, और जवाहर रोजगार योजना इसमें शुरू हुई थी 1990 और 1990 से 91, और 91 से 92 में यहाँ पे फिर से 2 वार्षिक आई थी, क्या बोलते हैं, योजनाएं आई थी, यानी कि एनुअल प्लान्स आए थे, क्यों यहाँ पे फिर से एक ब्रेक टाइप से लग गया था। आगे अब हम पढ़ते हैं कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बताया गया है कि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो रोजगार वृद्धि को, आधुनिकीकरण को, आत्मनिर्भरता, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। विकास दर जो थी वो 5.6% निर्धारित की गई, लेकिन जो प्राप्त हुई थी वो 6.8% प्राप्त हुई थी। और 1993 में, मतलब जो लक्ष्य क्या था कि वर्ष 1993 के अंदर जो शिक्षित बेरोजगार के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। यहाँ पे देखो कार्य में नाम आ गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। कब की गई थी? 1993 में। और किसके लिए थी ये? कि जो शिक्षित बेरोजगार थे, यानी कि पढ़े लिखे तो थे लेकिन उनके पास में रोजगार नहीं था, वो हो गए। और एलपीजी सिस्टम आया था। एलपीजी में एल किसको डिनोट करता है? लिबरलाइजेशन को, पी से प्राइवेटाइजेशन को, और जी ग्लोबलाइजेशन को, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 92 से 97 तक चली थी। और इसमें उपलब्धियां क्या क्या हुई थी कि जो राजकोषीय घाटे में सुधार आया था, और व्यापार में भुगतान असंतुलन की स्थिति में भी सुधार आया था, और कृषि और जो औद्योगिक विकास दर थे उनमें भी इंक्रीमेंट हुए थे, उनमें भी वृद्धि हुई थी। और जो विदेशी निवेश थे, यानी कि जो फॉरेनर जो निवेश करते थे, उनमें भी वृद्धि हुई थी। अब अगली है वो कौन सी है? 9वीं पंचवर्षीय योजना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में हम क्या देखते हैं कि 1970 टू 2002 चली थी। और ये किस पे थे? आगत निर्गत मॉडल। कौन सा था? आगत निर्गत मॉडल। क्या मॉडल है? आगत निर्गत, ये है मॉडल। इसके ऊपर बेस्ड था ये। और जो इसमें लक्षित दर थी वो 6.5 थी, और जो प्राप्ति हुई थी वो 5.5% की हुई थी। प्राथमिकता इसमें किससे दी गई थी? मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर इसमें बल दिया गया था। और 7 मूलभूत सेवाओं, क्या क्या थी वो? स्वच्छ जल, शिक्षा, भोजन, और जो भी और एक सेक्टर हैं उनमें वृद्धि करना था। और क्या था कि जो महिला थे या जो पिछड़े वर्ग थे, अनुसूचित जाति, जनजाति, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं? SC ST, उनके कल्याण के लिए इसमें प्रयास किए गए थे। अब इसमें उपलब्धि क्या थी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब? 1999। और प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब? 2000 में शुरुआत हुई थी। और जो इसमें विकास दर जिसका लक्ष्य था 6.5%, वो प्राप्ति कितनी हुई थी? 5.5% प्राप्त हुई थी। अगला है कि ये जो योजना थी वो असफल हुई थी। कौन सी? 9वीं। कारण क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी आई थी। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण ही हमें LPG जो था वो लेना पड़ा था। कि ये जो टाइम था, नहीं सॉरी, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मंदी चली थी इस टाइम के अंदर जब हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और जो हमने LPG लिया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में लिया था? 8वीं में लिया था। अब है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब थी? 2002 से 2007 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता दी थी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम को दुगना कर देना, कि अगर पर कैपिटा इनकम 1 है तो वो 2 हो जाए, दुगनी कर देना, ये थी। और इसमें जो विकास दर था वो लक्ष्य कितना था? लगभग 8% था, और जो प्राप्त हुआ था वो लगभग 7.5% था। और इसमें क्या निर्धारित किया गया था कि 8% की आर्थिक विकास दर हासिल करेंगे, रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, और जो सभी गांव थे वहाँ पे पेयजल, यानी कि पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। ये तो इसके लक्ष्य थे। लेकिन इसमें जो उपलब्ध थी वो क्या थी कि वास्तविक
जो बचत थे और जो निवेश थे उनमें उनके लक्ष्य में भी ज़्यादा वृद्धि हुई थी। कृषि हो गए, उद्योग हो गए या सेवा में जो प्राप्त की गई समृद्धि थी उनके लक्ष्य में काफ़ी ऐसे निकट तक पहुंच गए। हाँ, पूरा नहीं मिला था, काफ़ी निकट पहुंच गए थे। अगली जो है वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी गई थी 20 दिसंबर 2007 को मंजूरी दी गई थी। और कब से कब तक चली थी? ये 2012 तक चली थी। प्राथमिकता क्या थी? रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तीव्रता एवं समावेशी विकास। क्या थी कि इसमें तीव्र और समावेशी विकास करने को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। जो जीडीपी होता है, क्या, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी दर को क्या सोचा था कि 8% से बढ़ाकर 9% करेंगे। और जो साक्षर बेरोजगारी दर थी, यानी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे उनको 5% जो रेट थी उससे कम लाना। और जो कृषि आधारित वृद्धि दर थी उसको 4% तक बढ़ाना था, मतलब हर साल 4% बढ़े, ये ऐसा लक्ष्य था। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 9% सोचा गया, लेकिन जो प्राप्ति थी वो 7.9% ही हुई थी। और इसमें जो कार्य हुए थे, यानी कि जो प्राप्त हुई थी वो क्या था? आम आदमी बीमा योजना शुरू हुई थी, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसकी उपलब्धि थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना की? 11वीं की। और पूछा जाए कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी? तो 9वीं में थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये भी 9वीं में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी लास्ट, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये 2012 से 2017 तक चली थी। हमने पढ़ा था कि जो नीति आयोग है वो कब लागू हो गया था? 2015 के अंदर शुरू हो गया था नीति आयोग योजना। तो 2012 में जो शुरू हुई थी वो ही पूरी हुई, उसके बाद में और नहीं आई है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी ये। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी विषय वस्तु क्या थी? पूछे थे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी विषय वस्तु क्या थी? कि तीव्र, अधिक और समावेशी धारणीय विकास था। यही बात है कि रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ था, तीव्र, अधिक, समावेशी और धारणीय विकास था इसका क्या विषय वस्तु इसका था। और 2014 में जनता पार्टी आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की। तो यहाँ पर जो हमारा है वो योजना आयोग और जो प्रमुख योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो क्या होती है? समाप्त होती हैं। अब कुछ एक टर्म्स आई थी जैसे कि जीडीपी या राष्ट्रीय आय या पर कैपिटा इनकम या फिर डीपीआई, राष्ट्रीय आय, ये सब क्या होता है? अगर ये सब आपको जानना है तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो उस पर ही बनाऊंगी। तो आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।